आपका स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में। आज एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है काम समय। देखिए किस तरीके से सवाल लगते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ए काम करेगा तो 10 दिन लगेंगे, बी काम करेगा तो उसे 15 दिन लगेंगे। यदि दोनों एक साथ काम करेंगे कितनी देर में वो काम कर लेंगे। तो मैं दो कायदे बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट एक थोड़ा सा बड़ा, दोनों में जो अच्छा लगे फिर शॉर्टकट से ही समझेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले ए काम करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा काम, एक दिन में काम तो 1/10 काम। इसी तरीके से बी का लिख लें, बी काम करता है बराबर कितने दिन में है आपका, 15 दिन में। तो एक दिन का काम 1/15 काम, यानी एक दिन का जो काम है वो 1/15 काम हो गया। अब दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको यहीं पे करते हैं 1/10 और 1/15, तो दोनों का काम निकल आएगा, दोनों का एक दिन का काम। तो इसका एलसीएम ले लिया मैंने, इन दोनों को एलसीएम में ले लिया, तो एलसीएम मान लेते 30 ले लिया। तो इसका यहाँ 3 आ गया, इसका यहाँ पे 2 आ गया, इसको जोड़ दिया 5/30 हो गया, इसको छोटा कर दिया 1/6 हो गया। अब यहाँ याद रखना है ये एक दिन का काम है, दोनों का पूरा काम निकालना है। तो पूरा काम बराबर 1/1 दिन का काम, तो 1/1/6 पलट के कितने दिन आ जाएंगे, 6 दिन आ जाएंगे। ये तो आपको मैंने बताया पुराने तरीके से, जो आपका थोड़ा सा बड़ा मेथड है। अब मैं बिल्कुल छोटा सा आपको बता रहा हूँ, वो देखिए कैसे। हमें दोनों का काम निकालना है, दोनों काम करेंगे बराबर, बस एक छोटा सा सूत्र आपको याद कर लेना है, m × n m + n। ये m n क्या है, तो देखिए ए का काम जो था वो 10 दिन था, इसे आप m मान लीजिए। बी का काम कितने दिन में था आपका, 15 दिन में, इसे n मान लीजिए। अब m की जगह पे कितना मुझको रखना है, 10, और n की जगह कितना रखना है आपको, 15। नीचे 10 + 15, ऊपर गुणा हो गया, कितना हो गया आपका 150। क्लियर हुई बात कि नहीं। नीचे जब हमने जोड़ दिया कितना हो गया आपका 25, 25 से काट दिया तो कितने निकल आए आपका 6 दिन। इतना समझ में आया। फिर देख लीजिए, ए को मैंने मान लिया m, एक को बी को मान लिया क्या n। हमने क्या किया, m और n, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यहाँ m है, यहाँ n है। बस यहाँ ध्यान रखना ऊपर गुणा होगा, नीचे प्लस होगा। 10 × 15 और 10 + 15 150 हो गए, 25 हो गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी जगह मैं संख्या बदल देता हूँ, ये 15 है, यहाँ पे 10 है। अब संख्या इसकी जगह मैं कर दे रहा हूँ, इसे 40 दिन लगते हैं और इसको 60 दिन लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया क्वेश्चन, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसे 60 दिन में कर सकता है। अब मैं इसी में फिर बदल देता हूँ, इसको मैं कितना कर दूँ 40, इसको कितना कर दूँ मैं 60। ठीक है। अब फार्मूले के हिसाब से मैं आता हूँ, जो फार्मूले के हिसाब से यहाँ आ रहा हूँ, तो देखिए फार्मूले में यहाँ पे m की जगह कितना रख दूँ मैं 40, n की जगह कितना रख दूँ 60। यहाँ 40 + कितना 60, दोनों को गुणा कर दिया, 6 कितने हो गए आपके 2400 हो गए, ये कितने हो गए 100 हो गए। ये से 0 कट गया, कितने दिन आ गए आपके 24 दिन आ गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नए क्वेश्चन पे आते हैं। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में करते हैं। मतलब राम और श्याम मिलके किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। राम अकेला उसे 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी राम उस काम को 50 दिन में कर सकता है। तो ये क्वेश्चन चाहता है कि श्याम द्वारा अकेला उस काम को कितने दिन में किया जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो पहला फार्मूला हमने बताया था, तो यहाँ निकालना है श्याम द्वारा काम करने में लगा समय बराबर, वही फार्मूला लगाना है। क्या था फार्मूला, m
इंटू एन। बस अंतर यहाँ पे इतना रखना है, आपको इसमें माइनस कर देना, यानी एन माइनस एम कर देना है। कैसे? जैसे मैं वहाँ गुणा करता हूँ आपका 30 गुणा कितने कर दूँ मैं 50, और नीचे क्या करना है 50 माइनस 30। बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है, इसका गुणा कर दो, कितना हो गया आपका 30 गुणा 50 का 1500 हो गया। नीचे वाले में कितना बचा आपका 20 बचा, ये से ये कट गया, इसको काट दिया। कितने दिन में काम कर पाएगा ये 75 दिन में कर पाएगा। फिर आप लोग समझ लीजिए क्या है, ये 30 है, सीधा याद रखिए ये 30 है, और ये कितना आपका है 50 है। तो 30 गुणा मुझे 50 कर देना है। फिर क्या करना है 50 से 30 घटा देना है। जब घटा दोगे तो आपका ऊपर वाला गुणा हो गया, नीचे वाले घट के 20 आ गया। जब काटा कितने दिन आए 75 दिन निकला है। चलो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संख्याएं हम बदल रहे हैं, जहाँ 50 था यहाँ पे 30 था। अब हम यहाँ पे संख्याएं जो दिए दे रहे हैं, मान लेते हैं ये 3 दिन में काम करते हैं दोनों, और ये 4 दिन में करते हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा है, ऊपर क्या करना है मुझे, ये देखिए मिनट दिया मैंने, ऊपर क्या करना है 3 गुणा 4, ठीक है। नीचे क्या करना है 4 माइनस 3। इस तरीके से ऊपर हो गया 12, नीचे कितना बचा 1, 1 से कट गया, कितने निकला है 12 दिन निकला है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन कोई हो तो मैं क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना है, और बड़ी वाली संख्या से जो है और छोटी वाली से घटा के उसका भाग दे देना। सिंपल से आपका डायरेक्ट निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही पेपर में आता है। 3 मित्र हैं, अलग अलग एक काम को क्रमशः 4, 5 और 10 दिन में करते हैं। हम मान लेते हैं 3 मित्र में ए है एक, बी है एक, सी है। ए काम करता है 4, ये करते हैं 5 और ये करते हैं 10, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो कितना मेरा समय लगेगा। तो देखिए आसान सा बताता हूँ, इसका भी फार्मूला बिल्कुल, इसका फार्मूला होता है यानी ए प्लस बी प्लस सी जो काम करेंगे जाके, तो यहाँ करना है एक को एम इंटू एन इंटू पी, नीचे एम एन इंटू एम पी इंटू एन पी, बस इतना करना है। वो कैसे हो गया, इसको आप एम मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए। अब इसी फार्मूला में रखते हैं, एम कितना मेरा है 4, ठीक है, एन कितना है मेरा 5, और सी मेरा कितना है 10, मैंने गुणा कर दिया। अब क्या करना है एम और एन, एम और एन यानी 4 गुणा 5, काय का निशान लगाना है प्लस का, काय का निशान लगाना है प्लस का। जब हमने प्लस का निशान लगा दिया, अब क्या करना है एम और पी, एम 4 पी हमारा 10, 4 गुणा 10, प्लस का निशान लगाएं। फिर मुझे क्या करना है एन और पी 5 गुणा कितना कर दे 10 और 10। अब इसको जो सॉल्व किया ऊपर आ गया 4 पंचे 20 यानी 200 हो गए। नीचे मेरा कितना हुआ 4 पंचे 20, ये हो गया 40, ये हो गया 50, इसको जोड़ लिया, ऊपर हो गए 200, नीचे हो गए 5 4 9 9 2 11 यानी 110 हो गए। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 20 में मुझे क्या करना है, 20 में 11 का भाग दे देना है, तो 11 एकम 11, 9 बचे बटे 11 दिन, यानी अगर तीनों काम करेंगे तो एक सही 9/11 दिन लगेगा। अब देखिए इसी में अगर हम दूसरा क्वेश्चन फिट करना चाहें तो देखिए किस तरीके से फिट कर देंगे, इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए दूसरा फिट कर दें, यहीं पे हम दूसरे वाले में हम मान लेते हैं 20 दिन, 30 दिन और मान लेते हैं मेरा 40 दिन, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। फिर यहीं पे आते हैं हम लोग, इसको बदल देते हैं, यहाँ 20 दिन, यहाँ 30 दिन, यहाँ कितने दिन हो गए 40 दिन हो गए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग जो क्वेश्चन हल करेंगे, देखिए किस तरीके से। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे, ये हम कितना है 20 गुणा 30 गुणा कितने 40, फिर क्या सिखाया था 20 गुणा 30 प्लस 20 गुणा कितने 40 प्लस और 30 गुणा कितने 40। क्लियर होगी बात। अब इसको जब हम गुणा करते हैं तो 20
30 40 4 3 12 दूनी 24, यानी ऊपर हो गया 24,000। नीचे हो गया 3 दूना कितना हो गया 600, 4 दूनी कितना हो गया 800, इसका कितना हो गया 4 3 1200 हो गया। अब इसको ऊपर 24,000 है हमारा, नीचे 12 8 20 6 26 हो गया। ठीक है, इससे ये काटा, इससे ये काट लिया, छोटा कर लिया इसको, ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया मेरा कितना 13। इतना समझ में आ गया होगा। इसको और भाग दे दीजिए तो 9 सही 3/13 दिन आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान है। जब तीनों वाला आए सूत्र फिर याद कर लीजिए, m इंटू एन इंटू पी। यहाँ एम एन एम पी एन पी, यहाँ पे कोई भी आगे पीछे हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, लेकिन क्रम ध्यान रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी मिलकर कोई काम 10 दिनों में करते हैं। ए और बी सी मिलकर कोई काम 10 दिनों में करते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। फिर देखो यहाँ पे तीनों मिलकर 10 दिन है, ए अकेला उसको 30 दिन में कर रहा है, बी उसे 40 दिन में कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है सी उसे काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए सी कैसे करेगा, उसका फार्मूला है सी काम करेगा बराबर, अब क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है, m इंटू एन इंटू पी, वही फार्मूला है जो तीनों करते थे। यहाँ पे करना क्या है, एन पी माइनस कर देना है, एन माइनस कर देना है और माइनस एम और पी कर देना है। अब करना क्या है, ऊपर वाली जो संख्याएं लिखी हैं उन्हीं को मान लेना है। ये तुम्हारा m है, ये तुम्हारा n है और ये तुम्हारा p है। आसान सा। देखिए पहले तो क्या कर दें, यहाँ पे हम 10 गुणा कितना हमारा है 30 गुणा कितना 40, 10 गुणा 30 गुणा 40। अब मुझे क्या करना है 40 यानी आपका 30 गुणा 40 माइनस। ठीक है, अब दूसरा क्या मुझे करना है, एन पी हो गया गुणा एम एन होना है, तो 10, ये तो 10 था गुणा कितना 30, फिर माइनस करना है। अब मुझे क्या करना है, एम पी करना है, 10 गुणा कितना 40, 10 गुणा 40। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ऊपर 4 3 1200 हो गया, यानी 12,000 हो गया, 3 0 हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया 4 3 1200 हो गया, ये 300 हो गया, ये कितना हो गया 400 हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये 12,000 ऊपर रखनी है। अब 400 और 300 दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और 1200 से मुझे घटा देना है, तो यहाँ कितना आ गया आपका 500 आ गया। यानी 1200 से माइनस कितने कर देना, 4 3 7, 700 घटा दीजिए, आपका 500 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, यहाँ से ये काटा, ये से ये काटा, 5 से काट दे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। कितने दिन आ गए 24 दिन आ गए। फिर देखो समझ लीजिए, ये तुम्हारा m, ये तुम्हारा n, ये तुम्हारा p, बिल्कुल वही फार्मूला इसके पहले उसमें वाले में जो पढ़ाया था, यहाँ प्लस लगा था। जब फुटकर काम कर रहे होंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जब दोनों तीनों एक साथ पहले कर रहे हैं और किसी फुटकर का निकालना है तो वहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देना है। ऐसे चलो दूसरा क्वेश्चन इसी में फिट करते हैं। देखिए ये हमने 10 हटा दिया, यहाँ से 30 हटा दिया, यहाँ से 40 हटा दिया, तो इस तरफ का भी ये हिस्सा मैं हटाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया। अब क्या करना है, जो यहाँ संख्याएं भरनी है, हम मान लेते हैं ये 20 कर देता हूँ, यहाँ कितना कर देता हूँ आपका 60 कर देता हूँ, यहाँ कितना कर देता हूँ 90 कर देता हूँ। फिर उसी तरीके से मुझे क्या करना चाहिए, गुणा पहले 20 गुणा 60 गुणा कितना 90। अब एनपी का यानी 60 गुणा 90, 60 गुणा 90 माइनस एम एन 20 गुणा 60, 20 गुणा 60 माइनस क्या है एम पी यानी 20 और पी कितना 90, 20 गुणा 90। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है, ऊपर का गुणा कर लेना है, तो ऊपर का गुणा हो गया 1,08,000, नीचे वाले में कितना हो गया, ये 9 का 54 हो गया,
माइनस 6 दूनी 1200 हो गए, माइनस ये 1800 हो गए। इतना क्लियर हुआ। अब ऊपर से आते हैं 10,8,000 यानी 1,08,000। अब मुझे क्या करना है, 5400 से 1200 और 1800 दोनों जोड़ के हटा देनी है। तो 1200 1800 3000 हो गए, और 5400 से जब हम 3000 हटा देंगे तो मेरा कितना बचेगा, 2400 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं। इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, जब इसको भाग दिया तो काट के आ गया मेरा 45 दिन। कितने दिन आ गए, 45 दिन। पहले 12 से काट लीजिए, तो 12 दूनी 24 और 12 9 108, 90 हो गए। 90 में फिर 2 का भाग दीजिए, कितना निकल आएगा आपका, 45 निकल आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यानी यहाँ पे मुझे याद रखना है ए और बी 4 दिन। फिर उसने बताया बी और सी कितने दिन, 5 दिन। फिर है ए और सी कितने दिन है मेरा, 2 दिन है। यहाँ पे 2 दिन में करते हैं। ये तीनों मिलके काम करें, यानी कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला देखो, कुछ नहीं करना, जो पहले वाला फार्मूला था बिल्कुल वही रहेगा, बस यहाँ m इंटू एन इंटू पी पहले का फार्मूला था, फिर यहाँ एम एन था, फिर एन पी था, फिर एम पी था। ये तो किया था आपने, बस अंतर इतना है, इसमें आपको 2 का गुणा कर देना है। 2 गुणा क्यों करना है, यहाँ ए 1 है, एक ये 1 है, 2 हो गए जाके, ऐसे याद रखना है। ये बी है 1 और एक बी, ये था 2 हो गए। एक ये सी है और एक सी, ये 2 हो गए। उससे करने के लिए ये करना है। अब देखिए कैसे हल करते हैं। 2 ये हमारा कितना पहला गोला देखिए 4, ये कितना है 5 और ये कितना है 2, 5 4 और 2। अब इसी तरीके से एम एन का गुणा कर लीजिए, तो एम 4 था, एन कितना था 5, प्लस का निशान लगा लें। फिर हमारा एन और पी, यानी ये 5 था और ये पी मेरा कितना है 2 है, 5 गुणा 2। जब ना याद रहे तो ऐसे मान लीजिए, इसके ऊपर छोटा सा एम लिख दीजिए, इसके ऊपर छोटा सा एन लिख दीजिए, इसके ऊपर छोटा सा पी लिख दीजिए, जिससे आपको याद बना रहे। ठीक है। अब मुझे किसका गुणा करना है, एम और पी का। एम कितना था 4, अब पी मेरा कितना था 2। ठीक, अब इसको मैं गुणा करता हूँ। यहाँ 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 2 80, यानी 5 दूनी 10, 40 80 कैसे भी कर लीजिए, ऊपर से ये आपका 80 आ गया। नीचे 4 पंचे 20 प्लस 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, इसको जोड़ लें, ऊपर 80 हो गया। 20 10 30, 8 कितने हो गए 38, इसको छोटा कर लिया, ये 40, यहाँ आ गया 19, 19 का भाग दे दें, 19 2 38 बटे 19 दिन, यानी कितना निकल आया 2 सही 2 बटा 19 दिन। इतना क्लियर हुआ। इसी में चलो मैं एक अगला क्वेश्चन और फिट किए दे रहा हूँ, जिससे कि आपको संख्याओं में थोड़ा दुविधा कम हो जाए। ये 4 हटा दें, ये 5 हटा दें और ये 2 हटा दें। ठीक है, इधर का मैं क्वेश्चन भी एरस कर दे रहा हूँ। अब संख्याएं लिए ले रहा हूं मैं, यहाँ पे मान लेता हूँ ये 20 दिन है। ठीक है, ये 30 दिन हो गया, इसे मान लेता हूँ 40 दिन है। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 2 की जगह तो 2 रखना है। ये हम आपने कितना माना है 20, ये कितना माना है 30 और इसको कितना माना है आपने 40। उसी तरीके से गुणा कर लो, 20 एन में करना है तो 30 हो गया, प्लस फिर क्या एन है तो 30 है, पी कितना आपका है 40। फिर आपका किसका गुणा करना है एम और पी का, यानी 20 गुणा 40। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, ऊपर वाले गुणा कर लो, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दून 48, जीरो कितने 3, यानी 48,000 ऊपर आ गया। समझ में आया। नीचे ये 600 हो गया, ये कितना हो गया 4 3 1200 हो गए और ये कितना हो गया 800 हो गया। ये 48,000 ऊपर रखे हमने,
नीचे 12 8 20, ये 2600 हो गए। ये हमने काट दिया, ठीक है। और छोटा कर लो तो यहाँ पे आ गया 240 बटे कितना आ गया आपका 13। अब 13 का क्या करना है, इसमें हमें भाग दे देना है। तो 13 एकम 13, ठीक है। तो इस तरीके जब इसको काटोगे तो 18 सही 6 बटे 13 दिन निकल आएगा। बात समझ में आ गई होगी। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये फार्मूला आपको लगाना है। अंतर क्या है, सिर्फ इसमें 2 एक्स्ट्रा आएगा आपका। और जब इस टाइप का क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला लगाना। नए क्वेश्चन पे आते हैं। राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिनों तक श्याम अकेले उस काम को करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम राम कितने दिन में करेगा। बहुत ही सरल तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो शेष काम राम करेगा बराबर, फार्मूला छोटा सा लगा लेना है केवल, n माइनस पी एम अपॉन n। फिर उसी तरीके से समझना है, हमारा जो यहाँ पे m ये हो गया और n ये हो गया, ठीक है। और p हमारा ये हो गया, यानी एक ये और ये, ठीक। तो क्या हुआ 15, कितना हो गया 15, माइनस कितना कर दें यहाँ पे 3, m कितना था 15 नीचे आ गया, ठीक है। अब गुणा m का कितना कर दें हम 30 कर दें, तो 15 से 3 चले जाएंगे कितने हो जाएंगे 12 बटे 15 गुणा कितना 10, काट लेते हैं 3 चौको 12 13 बटे 15, 5 के 5 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना हो गए 8 दिन। यहाँ ये याद रखना है कि जब राम 10 दिन में पूरा काम करता है, 3 दिन तक श्याम ने तो काम किया है। अगर हमें ऑप्शन में भी अगर उत्तर में कभी टिक करने का लगे कि समय हमारा कम है, तो हमेशा वो ट्रिक चॉइस करेंगे जो हमारा 10 से कम हो, यानी ऑप्शन वही चुनेंगे ABCD में जिसमें से कम 10 में कम होगा। तुक्का लगाना, 10 के ऊपर तो लगाने नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन में तो ऑलरेडी कर ही सकता है और 3 दिन में कुछ ना कुछ काम तो ये करके गए हैं। चलो अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं, बदल देता हूँ फिर मैं, ठीक है। यहाँ बदलने में मान लेते हैं ये कोई काम जो है m है, ये 25 दिन में करते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे n है, ये 30 दिन में करते हैं और ये 10 दिनों तक काम उन्होंने किया, 10 दिनों तक किया। तो फिर उसी तरीके से हम आ जाएं यहाँ पे, या बताओ थोड़ा सा ऐसा बदल दें हम, थोड़ा सा ये यहाँ पे 30, यहाँ पे या 25 बना रहने दें। यहाँ 10 दिनों तक जो श्याम ने काम किया है, यहाँ हम कहते हैं राम ने काम किया है। यहाँ किसने काम किया है, राम ने काम किया। अगर यहाँ कर दें राम कर दें और इसके बाद यह काम करता है, शेष काम श्याम कितने दिन में करेंगे, श्याम कितने दिन में करेंगे। तो हमारा यहाँ पे फार्मूला बिल्कुल वही है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे m, यहाँ पे आपका n हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है। तो m हमारा कितना था 25 माइनस कितना 10 बटे 25 और n हमारा कितना हमने बताया था 30। इस तरीके से यहाँ पे 25 से कितना आ गया 15 बटे 25 गुणा 30, सो काट देते हैं 5 25 और 15 6 18, यहाँ पे आ गए 18 दिन आ गए। कितने दिन आ गए आपके 18 दिन आ गए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, A और B अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन में और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद A ने काम करना छोड़ दिया, तो B शेष काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसको जरा ऊपर ही लगा देता हूँ साफ करके। तो इसमें से देखिए किसको काम करना है तुमको, B को। तो यहाँ पे B जो काम करेगा उसके लिए एक बस फार्मूला आपको लिखना है, छोटा सा फार्मूला है, उसको बस आप याद कर लीजिए। mn तो आपके चल ही रहे हैं, यहाँ पे PM
प्लस n। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी निशान आप लगा सकते हो, जब कुछ नहीं तो गुणा का निशान होता है। और नीचे क्या करना है आपको, m करना है। अब देखिए यहाँ पे इसको, ये आपका m हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, n हो गया, और कहाँ p हो गया, ये आपका p हो गया। इतना सा आपको करना है। अब रख दीजिए, देखिए m कितना आपका है 20, ठीक है, n कितना आपका है 25, ठीक, -5। कोष्ठ में क्या रखना है 20 और प्लस 25 बटे, मुझे क्या करना है आपका, जो बटे हमारा यहाँ पे करना है वो आपको 20 करना है, क्योंकि m 20 है। इसका गुणा कर दें, 25 दून 50 यानी 500 हो गया। इसका यहाँ 5 गुणा इसको जोड़ दो, कितना हो गया 45 बटे कितना 20, 500 ऊपर वाला, इसको कितना हो गया 225 बटे कितना 30। अब इससे घटाया 275 बटे कितना आया 20। अब मुझे क्या करना है 20 का इसमें भाग दे देना है, बिल्कुल सिंपल सा है। और छोटा कर लो 5 से, 5 25 5 25, 5 को 20, 4 का भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 1 4 3 12, 3 बटा 4 3, 13 सही 3 बटा 4 दिन निकला है। फिर देखो क्वेश्चन देख लीजिए, ए बी किस अलग अलग किसी काम को 20 दिन में 25 दिन में कर सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद। तो फार्मूला मुझे क्या लगाना है, m इंटू n माइनस पी m प्लस n बटे m। तो 20 गुणा 25 माइनस 5, 20 प्लस 25 बटे 20, 500, 20 25 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, 45 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 500 माइनस 225 बटे 20, 275 बटे 20, तो 55 बटे 4 काटेंगे, 13 से 1 बटा 4 दीजिएगा। इसी तरीके से अगर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे ए बी किसी काम को, यहाँ पे हम बदले दे रहे हैं, ये बदले दे रहे हैं और यहाँ बदले दे रहे हैं, के बाद यहाँ लिखा था ए ने काम छोड़ दिया, हम यहाँ कर रहे थे बी ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, पूरा क्वेश्चन में बदल दिया, बस यहाँ पे दिन भरनी है। हम मान लेते हैं यहाँ ये 9 दिन में करते थे, ये 15 दिन में करते थे, और ये 3 दिन के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया। अब मुझे फिर फार्मूला उसी तरीके से बनाना है। तो फार्मूला में क्या है, ए काम करेगा, तो कैसा काम है, शेष काम करना है। तो ये देखिए कैसे करेगा, जो फार्मूला होगा बिल्कुल वही होगा, पर थोड़ा सा अंतर होगा इसमें से। क्या हो जाएगा, m इंटू n माइनस पी m और प्लस क्या आपका n। अभी इसके पहले आपने क्या m रखा था, अब तुम्हें यहाँ पे क्या रखना है, n रखना है, बस इतना सा करना है। बाकी देखिए सब कुछ वैसे लिखा है। तो m कितना मेरा 9 है, यहाँ पे कितना है 15 है, माइनस p कितनी मेरी है 3 है, m 9 प्लस 15 बटे n मेरा कितना था आपका 15 था, 15 9 135 होते हैं, 3 ये हो गए 24 बटे 15, 135 माइनस 72 बटे 15, 135 से आप 72 घटा दीजिए आप, तो यहाँ आ जाएगा 63 बटे 15, 15 का भाग देने, 15 चौको 60 हो गया, ठीक है। 3 बचा, यहाँ 15 आ गया, और छोटा करना चाहो 3 एकम 3 53 15, तो 4 सही 1 बटा 5 दिन लगेंगे इसको काम करने में। देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेला एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसके लिए छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है m बटे n, ठीक है, इनटू क्या करना है p करना है। m तुम्हें मालूम है वो m है वो n है, ठीक। तो m आपका 2 ऊपर, n कितना 3, ये तुम्हारा m है, ये तुम्हारा n है, और ये वाली संख्या क्या आपकी है p है, ठीक। तो यहाँ पे गुणा कितने का कर दें हम, यहाँ पे 36 का कर दें। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ से ये कट गया, कितना हो गया 12 हो गया, 12 दूनी कितना निकला है
24 दिनों में कर सकता है काम। कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहें इसी में, तो दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, इनका जो अनुपात है 3:1 अनुपात है। इनका कितना अनुपात है? 3:1 अनुपात है। और ये पूरा करता है आपका 27 दिनों में पूरा करे। तो अब बी अकेला, तो बी की जगह हम किसको कर दें यहाँ पे? ए अकेला कर दें यहाँ पे। ए अकेला कितने दिन में इसको पूरा करेगा? तो यहाँ पे मुझे क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा अगर यहीं पे आपका बी को रखना चाहे तो बी रख लीजिए, जो भी रखना चाहे वो आप रख लीजिए। तो देखिए कैसे रहेगा। फिर उसी तरीके से हमारा m ऊपर 3, n नीचे कितना 1 और p कितना आपका है 27। इसको गुणा कर लोगे निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे a अनुपात b का है और निकालना किसका है आपको? यहाँ पे अगर मुझे a का निकालना हो, इस जगह पे a का निकालना हो तो अब क्या हो जाएगा? फार्मूला पलट जाएगा, यानी n यहाँ आ जाएगा और m यहाँ आ जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? 1 ऊपर रखना चाहिए, 3 नीचे और कितने आपके यहाँ पे 27। तो इसको काट देंगे, कितना निकल आएगा? 9 दिन निकल आएगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी कैसे करना है। जैसे इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा भी क्वेश्चन आपका लिख रहे, ए किसी काम को 24 दिनों में तथा बी उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने काम साथ में शुरू किया, इन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में होगा? अब देखिए सिंपल सा इसमें फार्मूला है, आपको एक ब्रैकेट लगा लेना है, छोटा ब्रैकेट लगाना है, यहाँ n माइनस पी लिख देना है, ठीक है। और इस जगह पे जो आपको लिखना है, जो पहले लिखते थे m प्लस en, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुझे m का गुणा कर देना है, ब्रैकेट बंद कर देना, प्लस यहाँ पे p कर देना, ठीक है। जगह कम है, इसको मैं ऊपर हल किए दे रहा हूँ। देखिए अब तुम्हें फिर उसी तरीके से इसमें से आपका एक ये 24 संख्या है, एक ये तुम्हारा 32 है, और यहाँ पे शुरू किया था समाप्त होने के 4 दिन, ये तुम्हारा है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे ये m है, ये तुम्हारा n है, ये तुम्हारा क्या p है। अब फार्मूला में जैसे रखा वैसे रख दे। n हमारा कितना है 32, माइनस क्या करना है p करना है, p कितना तुम्हारा है 4, ये कोष्ट लगा लिया। नीचे क्या करना है m प्लस n करना है, यानी 24 प्लस 32, ठीक है। इसके बाद m का गुणा कर देना है, m तुम्हारा कितना था 24 था, ब्रैकेट बंद, प्लस p कितना आपका है 4, इतना कन्फर्म हो गया। अब मुझे क्या करना है 32 से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 28, और यहाँ तो ऑलरेडी 24 है ही, ये है, इसको जोड़ दें, कितना हो गया आपका 56 हो गया, प्लस कितना कर दें यहाँ पे 4 कर दें। अब हम 28 से 56 काट देते हैं, तो 28 से 56 काटा 2 बार, 2 से काट दे 24, कितना आ गया कुल मिला के 12 प्लस 4 बराबर कितने दिन निकल आए आपके 16 दिन निकल आए। कितने दिन निकले 16 दिन निकले। इसी तरीके से अगर हम इसी में दूसरा क्वेश्चन फिट करना चाहें, फिर एक बार पूरा समझ लीजिए इसी को। ये 24 दिन था, इसको m मान लीजिए, b में 32 दिन था, इसको n मान लीजिए, और जो p हमारा था वो कितना था 4 दिन था। अब मुझे क्या करना है n माइनस पी इंटू एम बटे m प्लस पी इंटू कितना करना है p करना है। अब तुम्हें क्या करना है इस फार्मूले के हिसाब से, n हमारा 32 था, p हमारा 4 था, 32 से मैंने 4 घटा दिया, इंटू m था, m मेरा 24 था, मैंने 24 को गुणा कर दिया, m और प्लस n यानी 24 प्लस 32 और प्लस यहाँ पे p था कितना 4। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे निकल आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में मैं समझाता हूँ। ये मैंने संख्या हटा दी, ये संख्या हटा दी और ये संख्या हटा दी। अब यहाँ पे मुझे जो भरना है मान लेते हैं ये 18 दिन में करते हैं, ये 27 दिन में करते हैं, ये 18 हो गए, कितने हो गए 27 हो गए, और यहाँ पे जो समाप्त के कितने दिन यहाँ मान लेते हैं 3 दिन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों काम शुरू किया लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया
ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे हम किसको काम छुड़वा दे रहे हैं, बी ने काम छोड़ दिया। तो अब पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है बिल्कुल है उसी तरीके से, अंतर सिर्फ इतना है कि अब हमारे जो ये बदलेंगे, यानी n हमारा ये हो जाएगा, या यहीं बदलना चाहते हो तो इसको m कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, n कर दीजिए। तो m हमारा कितना आपका है 18, ठीक है। p हमारा कितना आपका है वो तो मालूम है आपको 3, ये ब्रैकेट हमारा लगा और नीचे तो वो आपको होना है 18 प्लस कितने आपके 27। अब क्या करना है, n का गुणा करना है, n कितने हमारे हैं 27 और ब्रैकेट के बाहर p का जोड़ना है, कितने हमारे हैं 3 है, ठीक है। ऊपर कितना आ गया 15 गुणा कितने 27, यहाँ कितना आ गया 45, तो ये प्लस तो 3 है ही है बाहर। अब इसको क्या करें, अगर चाहो तो ब्रैकेट लगाए रखो, 15 एकम 15, 15 × 45, ये कट गया कितना आ गया 9, 9 प्लस 3 बराबर 12 दिनों में ये काम पूरा कर देगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, मेरे वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे हों, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जितना जितना लाइक कीजिए।